भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में वृंदावन गमन में अब गोप बालक घूमने लगे। जमुना पार पहुंच करके गोप बालक घूमने लगे। अब यहाँ पर जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं, उन सारी सामग्री ने देखा कि आज धन्य होना है। प्रकृति में जितनी भी सजावट की चीज़ें हैं, वे सारी की सारी आज यहाँ आकर के इकट्ठी हो गई। ये कवि बेचारे कल्पना करते रह जाते हैं, कभी लोग कल्पना करते करते, पर इनकी ये कल्पना राज्य कल्पना ही रह जाती है। मैं ठीक ठीक कहीं उदय नहीं हो पाता, पर आज सब कवियों की सभी कल्पनाएं सत्य हो गई। लता स्पंदन, अंकर उद्गम, विहंगम काकली, ये सब के सब हमको देख करके रोमांचित हो गए। सब लताएं नाचने लगी। ये सब कवियों को कल्पना में आबद्ध रहती है। यहाँ सचमुच आज ऐसा हो गया। लताएं नाचने लगी, वृक्ष गाने लगे और अमृत झरने लगा। तमाम वृक्षों से बड़ी भारी सुंदर वहाँ की स्थिति हो गई। भगवान जी का सानिध्य पा करके आज सब के सब मूर्तिमान हो गए और भूमि देवी तो चरण स्पर्श को पा करके रोमांचित हो गई। ये श्याम सुंदर घूम रहे हैं। कभी कोई अंकुर गाड़ ना जाए तो बड़ी कोमल तृणावल्ली को उत्पन्न कर दिया धरा देवी ने। ये काव्य शास्त्र का रूप के अलंकार भर नहीं है, ये तो सच्चिदानंद घन भगवान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेम अधीन प्रेम रस समुद्र, इनका जो वृंदावन में पदार्पण हुआ, उस पदार्पण के व्यक्त होने वाले स्वाभाविक सत्य का परिमाण है ये। हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहें इसे ना देख सकें, हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी ना प्राप्त कर सके, हम चाहें इसका अनुभव नहीं प्राप्त कर सके, परंतु श्री कृष्ण कर्ण से जिसके नेत्र दिव्य हो गए हैं, वे सचमुच इसे देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। श्याम सुंदर का यह लीला राज्य नित्य है, आज भी वृंदावन है। चाहे वृंदावन के रहने वाले ना देख पाएं इसको, पर जिसको वृंदावन की आंखें प्राप्त हैं, वे आज भी देख पाते हैं। उन नेत्रों के लिए ये सत्ता सत्य है। वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान नृत्य पुल का उद्गम है। ये अत्यंत आनंद कंद से भारी भूमि, सारी भूमि परिपूर्ण होगी और एक एक अणु वहाँ का अपने में नहीं समा रहा और मानो अपने आनंद को और वह अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है। वहाँ पर तमाम प्रकृति का सौंदर्य मूर्तिमान हो गया। वहाँ की धरा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभवों को प्रकट कर करके इस आनंद को व्यक्त करने लगा। जड़ के मन में भी आनंद समाया नहीं, जड़ों को मन पैदा हो गया। अब श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं। कभी पैदल दौड़ते हैं, थक जाते हैं तो बड़ी उम्र के सखा कहते हैं, सखा थक गए हो, चढ़ जाओ कंधे पे। कहते हैं हाँ, तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे। कभी गोपों के कंधों पर चढ़ जाते हैं और कभी ऐसे ही पैदल तथा कभी दौड़ते, कभी नाचते, कभी खेलते, इस प्रकार से वे जा रहे हैं इधर उधर। बालकों का उल्लास, उनका चाव प्रति क्षण बढ़ता चला जा रहा है। नई नई कुंजें, नए नए स्थल और नए नए मधुरतम सुंदरतम लताओं से, पत्रों से, पुष्पों से शोभित ढकी हुई कुंज, मानो तमाम पत्रावलियों के कमरे बने हुए हैं।
कोठियां बनी हुई हैं। निकुंज के 3 भेद माने हैं, प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित। इनमें जो पल्लव निर्मित निकुंज होती है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पल्लवों के साथ, पत्रों के साथ पुष्प भी और लताओं का जाल है। पुष्प खिले हुए हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया पत्र, कोमल, सुगंधित, सुरभित, ये तमाम छाए हुए हैं। इस प्रकार की वह सुरम्य वन स्थली की ओर संकेत करते हैं। और देखो, ये बड़ी अच्छी जगह है, जब धूप पड़ेगी तो यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, इसमें खेलेंगे। फिर दूसरे सखाओं ने कहा, तुम्हें कभी छिपना हो लाला कन्हैया तो ये देख, यहाँ से कुछ दिखता ही नहीं है, चारों तरफ अंदर सुगंध भी आ रही है, जरा घुस के देख, हम तेरे लिए यहाँ पर कोमल कोमल पत्ते बिछा देंगे और तमाम कोमल कोमल फूलों की कलियां बिछा देंगे और तुम तो सो जाना है। बोले गर्मी लगेगी तब। बोले ये पत्ते हैं ना, हम इनसे हवा करेंगे। इस प्रकार सखाओं को साथ लिए हुए एक से एक सुंदर स्थानों का दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं और उनको ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के अनुओं से परिचित हैं, पहले यहाँ रहे हुए हैं। शाखाओं को दिखा रहे हैं कि देख भैया, ये अमुक जगह है, यहाँ ये काम करना है। अब वहाँ पे वन में उत्सव हो गया। मृगों ने और मयूरों ने देखा कि आज आँखों को सार्थक कर लो, ये स्वाभाविक खींचे। फिर समूह के समूह हिरन और बड़े सुंदर सुंदर मोर आ गए। ये मानो आज शगुन बन गए। श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं, आंखों में बड़ी ललक है, इनकी भी पलकें पड़नी बंद हो गई। वे पास आ गए तो ये और पास आ गए। बोले जरा खेलें तो। मार करके भागें और नाचते हुए किसी लता की ओट में छिप गए। बोले कहाँ गए हरिन साहब? सखा बोले वो छिपे हैं, तो दौड़े उधर। हरिनों को बड़ा आनंद आ रहा है, कभी इस कुंज से उस कुंज में, श्री कृष्ण कभी इस वन से उस वन की ओर, और कभी जमुना के तट पर विचरण कर रहे हैं और ब्रजेश्वरी की बार बार बुलाने भेजती है, परंतु आए नहीं। तो इस प्रकार ये खेलते खाते वहाँ पर विचरण करने लगे। इधर तमाम नावें उतर गई और तमाम गायें उतर गई, तमाम छकड़े उतर गए। सबको बुलाया और बुला करके नंद बाबा ने कहा कि सबको इनाम दो। नाव वाले बोले बाबा हमको इनाम मिल गया, तुमको पार कर दिया ना, हमको बड़ा सुख मिला। आज जो हमने ये तमाशा देखा, पैसे से देखने को मिलता है क्या? हम सब तो निहाल हो गए। बाबा बोले नहीं, इनाम नहीं है भैया, ये तो न्यौछावर है लाला की। लाला सुखी रहेगा ना, तुम लोग सब आशीर्वाद दो। तुमको नौकरी थोड़े देते हैं, और सेवा की नौकरी होती नहीं है। ये मेहतानता नहीं है भैया, ये तो लाला के मंगल के लिए लाला की न्यौछावर है। नाविक बोले लाला का मंगल होगा, हाँ तभी तो देते हैं। बाबा ने कहा, तब नाविक बोले लाओ, लाला का मंगल हो तो दे दो। बाबा खूब, कोई बात नहीं। ये ले करके सब विदा हुए वहाँ से। फिर तुरई बजने लगी, धुंध भी बजने लगी। नया ब्रजपुर वृंदावन के इस वन खंडों में बसने जा रहा है। इस बात की सूचना भेरी के द्वारा दी गई
तमाम गोपियाँ उतरी, गोप उतरे और अपने अपने बसने में लगे। वृंदावन में सब लोग आ पहुँचे और सब लोगों ने अपने अपने स्थान पर जाकर के व्यवस्था कर ली। अभी छकड़ों को अर्धचंद्राकार रखा गया। अब थके मांदे सब थे दिन भर के, और भगवान जी की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कुछ काम करना है, इसलिए संध्या होते ही सबको नींद आने लगी और सभी लोग पुरुष स्त्री थके हुए इसलिए सब के सब सो गए। नंद बाबा जो पहले पहर में कभी नहीं सोया करते वे भी सो गए। वृद्धा ब्रज गोपिकाएं जो रात को जाग करके भजन किया करती थी वे भी सो गई। यहाँ तक कि किसी गाड़ी पर कोई गाड़ीवान, कोई पहरेदार, चौकीदार, घर के लोग, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो जागता हो। सबको नींद आ गई। भगवान जी की लीला शक्ति के अनुरोध से, प्रेरणा से, आदर्श से देव शिल्पी विश्वकर्मा जी बहुत लोगों को लेकर के उपस्थित हुए। यहाँ तक लिखते हैं कि 3.5 करोड़ देव शिल्पियों को लेकर के और सारा देवीय सामान, दिव्य सारा का सारा दिव्य पद्म रागमणि, दिव्य इंद्र नील, दिव्य स्यमंतक, दिव्य चंद्रकांत, दिव्य सूर्यकांत, प्रभाकर, ये सब मणियों के नाम हैं। ये ले करके सब के सब इकट्ठे हो गए। सब लोग सो गए। अब सोने का उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। वह बड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे सोएं, क्या क्या कपड़े पहने, किस प्रकार से उनके शयन की व्यवस्था हुई, बस इतनी बात है कि कपड़े आदि भी किसी ने नहीं बदले, पहने भी नहीं खोले, गहने भी नहीं खोले, जैसे थे उसी प्रकार से सब के सब सो गए। अब ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इन शिल्पियों का काम पूरा नहीं हो जाएगा। भगवान जी की योग माया ने ये योजना बनाई। योग माया की योजना को कौन अस्वीकार करने में समर्थ है? आंखें खुले तब जब सब काम हो जाए। ब्रजराज के लिए भी नवीन, अत्यंत नवीन नगर का निर्माण हो गया। प्रत्येक पुरवासी के लिए आवास बन गया। ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले पहले सारा काम इन लोगों ने कर दिया। वृंदावन की राजधानी अनंत वैभवमयी हुई, चमक उठी। अब उन्होंने उस 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को अत्यंत विस्तृत नवीन ब्रजपुर बना दिया। उनका वर्णन करते हैं कि विश्व प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई नहीं बनी। द्वारका बनेगी पीछे, वह भी ऐसी नहीं बनी। यहाँ तो एक इस प्रकार की विशेष चमत्कार में स्थिति पैदा की भगवान जी की योग माया ने। विश्वकर्मा का जो रचना कौशल है वह तो था, और उसके साथ साथ योग माया ने ये किया कि प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक स्थान पर माधुर्य भर दिया। उस स्थान के अंदर कोई चला जाए तो मन में मधुर रस जाग उठे। उस स्थान पर कोई देख ले तो मन में माधुर्य का रस प्रवाहित होने लगे। एक शंका होती है कि जो कहा जाता है कि वृंदावन जो था वह भगवान जी की संधिनी शक्ति का रूपांतर था। ये ठीक है, कहते हैं कि भगवान जी की परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी की संधिनी शक्ति है। यह वह नित्य चिन्ह में है और यही वृंदावन में वही मूर्त है। तथापि लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो
एक रंगमय के अंदर दूसरा रंगमंच आया। वह जो नित्य नित्य संघनी शक्ति का प्राकट्य है, वह तो है ही, उसी के अंदर योग माया के विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर दी। विश्वकर्मा को तो ये दिखा, उनको तो ये दिखा नहीं, क्योंकि उसकी आंख तो ऐश्वर्यमयी है, वह तो शिल्पी है। लेकिन जहाँ जहाँ पर विश्वकर्मा ने काम किया, वहाँ वहाँ पर भगवान जी की संधनी शक्ति आ गई और सारे के सारे विश्वकर्मा के कौशल को संधनी शक्ति ने अपने द्वारा छा लिया। इससे मानो अनंत चिन्ह में वैभव का प्राकट्य है हो गया वृंदावन में। कहते हैं कि इसका चित्रण तो कोई कवि कर ही नहीं सकता। किस प्रकार का ये बना, कैसे बना, केवल शाखा चंद्र की भांति चंद्रमा कहाँ है ये कोई बता नहीं सकता। पर अमुक डाली ने डाली से दो ऊपर हाथ चंद्रमा है। इस प्रकार जैसे चंद्रमा का संकेत कर देते हैं, उसी प्रकार यह आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं कि वृंदावन की अप्रतिम शोभा का हम संकेत करते हैं। कहते हैं कि कहीं तो मरकत मणि में भूमि है, अकृत्रिम भूमि है, और उस भूमि पर स्वर्णमयी लताएं, गुल्म और पौधे सब शोभित हो रहे हैं। कहीं स्वर्ण की वीथियाँ गलियाँ बनी हैं, कहीं कहीं मानो स्वर्ण के बिछोने बिछे हैं, और कहीं मिट्टी नहीं है, और वह स्वर्ण भी दिव्य है। इस स्वर्ण भूमि में मरकत मणि में वल्रियों की पौधों की पंक्ति लगी है, कहीं पर पद्म राग की भूमि है और स्फटिक है निर्मित ये गुल्म लता वृक्ष आदि हैं। कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उसमें पद्म राग की लताएं, गुल्म और पेड़ आदि हैं। यह मरकत मणि से बने जो द्रुम हैं, ये कनक लताओं से सब के सब सुशोभित हैं, और स्वर्ण किसी दिव्य वृक्ष श्रेणी ये मरकत मणि की वल्लियों से लताओं से सुशोभित है। कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है, कहीं पद्म राग मणि की लताएं हैं, ये सब प्रकाशित उद्भाषित हो रही हैं। कहीं पद्म राग के वृक्ष हैं, प्रत्येक मणि में वृक्ष की शाखा में रत्नों से विनिर्मित हैं। इन शाखाओं में भी ऐसी कोई भी शाखा नहीं जिसे भांति भांति के मणि में पत्र ना हो, पल्लवों के जाल से सुशोभित ना हो। प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा मणि में पत्रों की राशि से सुशोभित है। ऐसा कोई मणि पत्र नहीं जिसमें रत्न में पुष्प ना प्रस्फुटित हो। रत्नों के पुष्प हैं और वह सुकोमल हैं, सुगंधित हैं, सरस हैं। ये जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर वह केवल मणियों की बनी हुई हैं। ये पत्थर की भांति कड़ी हों, केवल चमकदार हों, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों चीज़ें हैं। ये मणि में होने से ये आभामयी हैं और ये सरस हैं, सुकोमल हैं, और इनमें से रस झरता है। ये विचित्रता है। इस प्रकार की शोभा है आनंद वृंदावन चंपू में। इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। इस मणि में, वृक्षों में फिर नई नई चीज़ें हैं। इनके आल बाल गड्ढे भी और भूमि भी, सब भूमि मणिमयी सरस सुकोमल है। और इसके बाद एक विशेष चीज और है कि यह सब चिन्ह में है। ये वृक्षावलियाँ, यहाँ के लताएं, यहाँ के गुल, यहाँ के पत्र, पुष्प, फल, समूह, ये सब के सब चिन्ह में हैं, चेतन हैं। यहाँ जड़ कोई नहीं है।
ये समझ में ना आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई। बहुत से वृक्ष तो ऐसे हैं जो पहचानने में नहीं आते, बिल्कुल नवीन हैं। इस प्रकार के यह वृक्ष हैं मानो कल्प तरु के, जिससे जो मांगा जाए उसे वह देने को प्रस्तुत। और उन वृक्षों पर नाना प्रकार से मणि में सजीव विहंगम है। पक्षी निर्जीव मणियों के बने खिलौने नहीं, पर मणियों की भांति विविध रंग वाले हैं। किसी का नीलम का रंग है, किसी का हीरे का रंग है, किसी का पद्म राग का रंग है। इस प्रकार से विभिन्न वर्णों के मणियों के स्वरूप वाले सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं। सारे वृक्ष कल्प वृक्ष और सारी लता से कला लतिकाएं, यहाँ पर वृक्षों के बहुत से नाम दिए हैं कि किस किस प्रकार के वृक्ष थे। उन सब की गिनती करने से बड़ा समय लगेगा। मतलब ये कहने की कि विचित्र वैभवों से परिपूर्ण वृंदावन हो गया रात ही रात में, और किसी को पता ही नहीं लगा। और कैसे क्या हो गया, सबके सब गोप सोए हुए हैं। उन्होंने और भी किया, प्राचीर बनाई ना, नगर बनाया बड़ा भारी, सभी के सभी अत्यंत शोभा में, हरित मणि पन्ना की और प्राचीर बनी। घर सारे मरकत मणि के, गृहों की छत स्वर्णमयी, सारे खंबे परवाल के, घरों के ऊपर का चूड़ा व दूरे का, बड़ी बड़ी अटल्लिकाएं नीलकांत मणि की और बड़े बड़े दरवाजे सब कुरुविंद मणि के। इस प्रकार से तमाम नगर अत्यंत सुशोभित हो गया। भगवान जी का नगर है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि लक्ष्मी जी शोभा और श्री, यह जो भगवान जी की विभूतियाँ हैं, इनको आज अवसर मिला सेवा करने का, तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ। नवीन वृंदावन में इन सबों ने जितना जितना जिस जिस के पास वैभव था, जितनी जितनी जिसके पास ऐश्वर्य शक्ति, शोभा शक्ति, श्री शक्ति थी, वे सब की सब यहाँ ला करके रख दी। और भगवान जी की जो चिन्मयी संधनी शक्ति है, उसने सबको चिन्ह में बना दिया। और भगवान जी का सरस सुधा में प्रेम समुद्र, इसने सबको प्रेम में सरस बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा अभिनव विलक्षण निर्माण हो गया। अब कहते हैं कि जो चंद्र सूर्य हैं वह भी कुछ विलक्षण होंगे। यहाँ भी चंद्रमा पीयूष वर्षी है, अमृत बरसाता है, पर उस चंद्रमा से ये भिन्न है। यहाँ के नक्षत्र तारागण जो हैं ये भी दिव्य हो गए। सब के सब ग्रहों का दर्शन कर दिया, वर्णन कर दिया, सब के सब ग्रहों का वर्णन कर दिया। ये सब के सब विशेष रूप से यहाँ उदित हो गए। अब इस प्रकार भगवान जी की ब्रज भूमि का निर्माण हो गया। जितना भी बृहद वन का रस था वह सब का सब यहाँ आकर के इसमें समा गया। जितनी भी वहाँ की वैभव की वस्तुएं थी वे सब यहाँ आ गई और यहाँ अनंत लीला का प्रकाश होने लगा। अब प्रातःकाल हुआ। यहाँ जब सारा कार्य शिल्पियों ने पूरा कर दिया तो अब उन्होंने व्रज भूमि वृंदावन को प्रणाम किया और ये सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हो गया। आज तक तो हम देवताओं की ही सेवा में रहे, आज साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला। नंद रानी के शिव द्वार पर फिर गए। वहीं जाकर के विश्वकर्मा आदि ने भूमि को प्रणाम किया, वहाँ की चरण धूलि को लिया। इस चरण धूलि की
महिमा बड़ी भारी है। जो भगवान जी के निज जन हैं उनकी चरण धूलि सहज में नहीं मिलती, मिलती है तो वह धूल से रूप में भले मिल जाए, पर वह भक्त चरण धूलि के रूप में नहीं मिलती। उसमें भक्त भाव की आवश्यकता है, और भक्त भाव जहाँ पर उदय हो जाता है वहीं पर वह चरण धूलि विशेष काम करती है। इनके मन में भक्त का भाव पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि कितने धन्य हैं नंद बाबा और यशोदा मैया तथा ये ब्रज के लोग जिनकी गोद में और जिनके साथ स्वयं भगवान बालक कर बने हुए खेल रहे हैं। योग माया ने विश्वकर्मा का कान में कह दिया था कि तुम जहाँ जा रहे हो वह कोई मामूली काम नहीं है। उन्हें बता दिया था कि जो अनंत विश्व पालक, सारे अनंत विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान जी, ये वहाँ पर छोटे से बच्चे बन करके, बालक बन करके खेल रहे हैं। विश्वकर्मा ने पूछा, किनके बालक? कहा, नंद के बालक, यशोदा के बालक और उनके सखाओं के मित्र। तब इनके मन में बड़ी भक्ति पैदा होगी। इन्होंने आते समय भी प्रणाम किया और जाते समय भी शिविर से जाकर के नंद बाबा के चरणों की धूलि में लौटने लगे। विश्वकर्मा लौटे कि बस ये चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए। उन्होंने लौट करके प्रणाम किया और सभी प्रणाम करके वहाँ से चले गए। यानी ये श्याम मंदिरानी तन्नामानी लिलेख छे, मुदा युक्तो विश्वकर्मा शिष्यैर यच्छ गणेशः निदेशम निद्रितम नत्वा प्रेयो स्वाल्यम सुने। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।